अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जनीवा अकॉर्ड को, जो कि 1988 के अंदर हुआ था। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये क्यों हुआ था, इसका क्या पर्पस था, इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सो जनीवा अकॉर्ड जो है वो बेसिकली एक एग्रीमेंट था ऑन द सेटलमेंट ऑफ द सिचुएशन रिलेटिंग टू अफगानिस्तान were signed on 14th of April 1988 at the headquarter of UN। ठीक है, एक एग्रीमेंट था। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ द सिचुएशन रिलेटिंग टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के रिलेटेड एक एग्रीमेंट था जो कि 1988 अप्रैल 14 को हुआ था, और इसके अंदर ये जो अप्रूवल था वो यूएन के हेडक्वार्टर से आया था। ठीक है जी, बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान विद यूएस एंड यूएसएसआर, ये चार कंट्रीज इसके अंदर मुलविस थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन भी साथ में इसके मुलविस था। The agreement also contained provision for the timetable of withdrawal of USSR troops। ठीक है, इसके अंदर ये था कि विदड्रॉ कब करेगा सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के एरिया के ऊपर से अपने ट्रूप्स कब हटाएगा। इट ऑफिशियली बिगेन ऑन 15th May 1988 and ended on 15th Feb 1989, thus putting an end to a 9 year long Soviet occupation and Soviet Afghan war। ठीक है, तो सोवियत ने 9 साल तक इसको ऑक्यूपाई रखा अफगानिस्तान के एरिया को। तो इन्होंने कब इसको विड्रॉ करना था, ये इस बारे में एक एग्रीमेंट था कि आप सोवियत जो है वो यहाँ से अफगानिस्तान का एरिया छोड़ दे और अपने ट्रूप्स यहाँ से ले जाए, क्योंकि इस दौरान कोल्ड वॉर चल रही थी और सोवियत चाहता था कि वो अपना कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो है वो यहाँ पर अप्लाई करे, जबकि यूएसए चाहता था कि नहीं, कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होना चाहिए। तो ये इसलिए वाइट हाउस की क्लियरेंस जो थी वो भी यहाँ से आती है, जिसके बाद ये एग्रीमेंट जो है वो शुरू होता है। द अफगानिस्तान रेजिस्टेंस ऑन मुजाहिदीन वर नेदर पार्टी टू द नेगोशिएशन नॉर टू द जनीवा अकॉर्ड। ठीक है जी, एंड सो रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, जो सोवियत जो अफगानिस्तान है के मुजाहिदीन थे वो चाहते थे कि हम इसको ना एक्सेप्ट करें। ठीक है, ना ही टर्म्स को फॉलो करें, ना अकॉर्ड को फॉलो करें। ठीक है, सो दो सोवियत जो बैक रिजीम थी ऑफ मोहम्मद नजीबुल्ला फेल टू विन पॉपुलर जो है सपोर्ट, टेरिटरी और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, बट वॉज एबल टू रिमेन इन पावर अंटिल 1992 व्हेन इट कलेप्स एंड वॉज ओवररन बाय मुजाहिदीन। तो क्या होता है कि सोवियत की जो बैक्ड होती हैं मोहम्मद नजीबुल्ला होते हैं, जो कि सोवियत ने लगाए हुए होते हैं, यूएसएसआर ने लगाए हुए होते हैं उनको, मोहम्मद नजीबुल्ला को, लेकिन वो पॉपुलर सपोर्ट नहीं ले सकते और रिकॉग्निशन भी इनको नहीं मिलती, लेकिन स्टिल वो 1992 तक गवर्नमेंट करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उनकी गवर्नमेंट जो सोवियत ने उनको लगाया हुआ होता है वो कलेप्स कर जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि मुजाहिदीन जो होते हैं वो गवर्नमेंट करने लग जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है जी, द टाइम फ्रेम वॉज सेट अप फॉर द विड्रॉल ऑफ सोवियत फोर्सेज फ्रॉम अफगानिस्तान, दैट वाज 9 मंथ। 9 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी 50% फोर्सेज जो हैं विदड्रॉ करनी है विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने उन्होंने कहा कि 9 महीने से विद इन विच 50% फोर्सेज हैड टू विदड्रॉ विद इन 3 मंथ। 3 महीने के अंदर उन्होंने 50% सोवियत ने, यूएसएसआर ने अपनी जो फोर्सेज हैं वो हटा देनी है यहाँ से। ठीक है जी, उसके बाद आफ्टर सोवियत विड्रॉ इनकम्पिटेंट नजीब could not handle the deteriorated situation in Afghanistan, and Pakistan repeatedly asked for the establishment of legitimate and representative of people's government। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भैया आप पीपल गवर्नमेंट लाएं, नजीबुल्ला को हटा दिया जाए क्योंकि वो एक कमज़ोर एक जो है हुक्मरान है। ठीक है, तो सिविल वॉर बेसिकली शुरू हो जाती है बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप, कुछ नजीबुल्ला के साथ हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट मुजाहिदीन के साथ हो जाते हैं। ठीक है, जिसके स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, Pakistan stood and supported the Mujahideen that caused the friction in Iran Pakistan relation because Iran did not want the power in the hands of Sunni Mujahideen। अब मुजाहिदीन कौन होते हैं? मुजाहिदीन वो होते हैं जो कि बाद में टेररिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, मुजाहिदीन वो होते हैं जो पाकिस्तान उनको ट्रेन करता है ताकि वो जंग लड़ सकें, और उसको सारी की सारी जो सपोर्ट हासिल होती है, पाकिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं उनको सपोर्ट हासिल होती है यूएसए की। यूएसए उनको ट्रेन करता है, सारी जो है वो एड्स वगैरह भेजते हैं और पाकिस्तान उनको ट्रेन करके उतारता है अफगानिस्तान के एरिया के ऊपर। और इस तरह से सोवियत जो है वो अपने जो है फोर्सेस ले आता है और पाकिस्तान के जो मुजाहिदीन है वो आपस में लड़ते हैं और इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। एट द एंड जनीवा अकॉर्ड को साइन किया जाता है। ठीक है,
क्योंकि वहाँ पर भी जो सोवियत की अपनी जो गवर्नमेंट है नजीबुल्लाह की, वो भी कम पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 50% फोर्सेस जो हैं 3 महीने के अंदर अंदर हटा दे सोवियत अपनी, ठीक है, यूएसएसआर। और पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है मुजाहिदीन को कि मुजाहिदीन की गवर्नमेंट वहाँ पर आ जाए अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन इससे क्या हो रहा होता है कि ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि मुजाहिदीन जो हैं वो बेसिकली सुन्नी है, ठीक है। सोशली एंड इकनॉमिकली द आफ्टर मैथ ऑफ जेनीवा एकॉर्ड प्रूव्ड वेरी हार्ड एंड डिफरेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन ये एक सक्सेसफुल एफर्ट होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सोवियत यूनियन विड्रू द हर फोर्सेज फ्रॉम द कंट्री। विड्रू, उन्होंने अपनी फोर्सेस को निकाल देते हैं वो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर हार चुके हैं, तो वो अपनी फोर्सेस को हटा देते हैं। और इस तरह कोल्ड वॉर जो है वो एंड हो जाती है और डिसइंटीग्रेशन हो जाती है बेसिकली सोवियत की जो यूएसएसआर है, रशिया जो अब इस वक्त का रशिया है, प्रेजेंट टाइम रशिया है, और उसकी जितनी भी स्टेट्स हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं और डिसइंटीग्रेशन हो जाती है 1993 के अंदर, ठीक है। और 1988 के अंदर जनीवा एकॉर्ड होता है और उसको अप्लाई कर दिया जाता है 1992 के अंदर। बिल्कुल ख़त्म हो जाती है सोवियत की जितनी भी फोर्सेस हैं वो यहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि अब हमारे पास ज़्यादा ताकत नहीं है। तो फिर इसके बाद मुजाहिदीन की गवर्नमेंट आ जाती है। फिर यूएसए अपनी मर्ज़ी से अफ़गानिस्तान में हुक्मरान लगाने लग जाता है कि ये इनको रूल करेगा तो वो उनको रूल करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जिनीवा एकॉर्ड है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके बगैर कोल्ड वॉर जो थी वो ख़त्म ना होती और यूएसएसआर को अपनी एक प्रेजेंस जो यूएसए को अपनी प्रेजेंस ना मिलती और यूएसए कभी भी एक सुपर पावर ना बन पाता, ठीक है। तो इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe, and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching, guys.